एक सरसब्ज गांव के करीब एक खूबसूरत जंगल था। इसी गांव में रिदा नाम की एक लड़की रहती थी। वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। रिदा की उम्र 18 साल थी। उसे फितरत से बहुत मोहब्बत थी। दरख्त, परिंदे, फूल और जानवर उसे बहुत पसंद थे। वो अक्सर जंगल के किनारे जाकर कुदरत को देखती और नई चीजें सीखती थी। एक दिन रिदा जंगल के करीब टहल रही थी। अचानक उसकी नजर एक तितली पर पड़ी। मुझे बटरफ्लाईज पसंद हैं। वो तितली के पीछे पीछे चलती गई और उसे पता ही ना चला कि वो जंगल के अंदर काफी दूर आ चुकी है। चारों तरफ ऊंचे दरख्त, परिंदों की आवाजें और ठंडी हवा चल रही थी। रिदा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो जंगल में घूमती रही। उसने एक साफ नहर देखी, खूबसूरत फूल देखे और दरख्तों को गौर से देखा। ये सब कितना खूबसूरत है। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात एक नन्हे खरगोश से हुई। रिदा ने प्यार से बात की तो खरगोश डरा नहीं। तुम कितनी खूबसूरत हो। फिर चंद बंदर आ गए जो दरख्तों पर खेल रहे थे। रिदा उनके साथ हंसने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे जंगल के जानवर उसके दोस्त बन गए हों। लेकिन खेल खेल में शाम हो गई। सूरज ढलने लगा और रिदा को एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गई है। वो घबरा गई और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर जंगल के जानवर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आने लगे। एक अक्लमंद अलू दरख्त पर बैठ गया और नरमी से बोला, डरो नहीं दोस्त, हम तुम्हारे साथ हैं। डरो मत दोस्त, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मेहरबान हाथी अपनी सोंड से उसके लिए पानी लाया। एक हरन ताजा फल ले आया। बंदर उसके पास बैठ गए ताकि वो अकेली महसूस ना करे। परिंदे चहचहाने लगे। रिदा का दिल अब पुरसुकून हो गया। रात हो गई मगर जंगल में जुगनू रोशनी करने लगे। जंगल का शेर दूर बैठकर पहरा देने लगा ताकि रिदा महफूज रहे। रिदा ने पहली बार जाना कि जानवर भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अगली सुबह रिदा ने अपने जानवर दोस्तों के साथ जंगल को मजीद देखा। उसने बहुत कुछ सीखा और खुशी महसूस की। जंगल अब उसके लिए डरावना नहीं रहा था। फिर जानवरों ने फैसला किया कि रिदा को उसके घर पहुंचाया जाए। रिदा खुश भी थी और थोड़ी उदास भी, क्योंकि उसे जंगल और अपने नए दोस्त बहुत अच्छे लगने लगे थे। मेहरबान हाथी ने रिदा को आहिस्ता से अपनी पीठ पर बिठा लिया। रिदा ने हाथी की गर्दन पकड़ी और मुस्कुरा दी। बंदर आगे आगे दरख्तों पर कूदते हुए चलने लगे और रास्ता दिखाते रहे। कभी वो रुककर पीछे देखते, जैसे ये जांच रहे हों कि रिदा ठीक है या नहीं।
परिंदे आसमान में उड़ते हुए रास्ते की निशानदेही करते रहे। वो जोर जोर से चहचहाकर एक दूसरे को बताते कि कौन सा रास्ता सही है। हरन नरमी से साथ साथ चलता रहा ताकि रिदा को अकेला महसूस ना हो। रास्ते में रिदा ने वही नदी दोबारा देखी जहां वो पहले रुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ये जगह तो मुझे याद है। ये वही जगह है जिधर से मैं गुजरी थी। अल्लू ने खुश होकर कहा, उसका मतलब अब तुम घर के करीब हो। चलते चलते दरख्त कम होने लगे और खुली जगह नजर आने लगी। रिदा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे दूर से अपने गांव के घर नजर आए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव के करीब पहुंचकर हाथी रुक गया। रिदा नीचे उतरी और अपने जानवर दोस्तों की तरफ मुड़ी। मैं तुम सबको कभी नहीं भूलूंगी, उसने मोहब्बत से कहा। इसी वक्त रिदा के वालिदैन उसे देखकर दौड़ते हुए आए। वो बहुत परेशान थे, मगर रिदा को सही सलामत देखकर उनकी आंखों में खुशी आ गई। उन्होंने रिदा को जोर से गले लगा लिया। रिदा ने आखिरी बार जंगल की तरफ देखा। जानवर खामोशी से खड़े थे, जैसे अलविदा कर रहे हों। रिदा ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और जानवर आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर वापस चले गए। उस दिन के बाद रिदा जान गई कि दोस्ती, हमदर्दी और मोहब्बत इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी होती है। जंगल सिर्फ दरख्तों का नहीं, बल्कि सच्चे दोस्तों का घर भी होता है।